हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश टीचर। सभी छात्रों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से अभिनंदन है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग का पूरा जो भी आज पढ़ेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग से संबंधित हम वाक्य पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम आपस में चर्चा करें, मित्रों के साथ, फैमिली में, बाहर कहीं जाते हैं तो किस प्रकार के सेंटेंसेस हम हमेशा यूज़ करते हैं, उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाए, इसको लेकर के बहुत अच्छे तरीके से आज हम पढ़ेंगे। आप सभी जुड़े रहते हैं और काफ़ी नए नए जो इस प्रकार से स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं। एक दो दिन में आप सभी के नाम बोलूँगा, बिल्कुल आप सभी के नाम से। पूरा कोशिश रहेगी कि लगभग शुरू में काफ़ी नाम मैं बोलूँगा एक दो दिन के अंदर, इसलिए आप सभी जुड़े रहें और सभी अपने जो भी मित्र है, आपके जो भी रिलेटिव्स आदि है, उनको आप शेयर करें। पहले से आप उनको शेयर करेंगे तो उनका नाम भी है वो आ जाएगा। तो चलते हैं हम आगे इंग्लिश स्पीकिंग में। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ से बाजार कितनी दूर है। हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम हियर, हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम हियर, यहाँ से बाजार कितना दूर है। हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर, हाउ फार इज द बस स्टैंड फ्रॉम हियर। इस टाइप से आप बोल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जो भी है, प्रश्न पूछना तो पड़ता ही है, कई बार जाते हैं इधर उधर स्थान के बारे में, काफी दूर है। इट्स क्वाइट फार, टू फार जो भी है, क्वाइट फार, टू फार, काफी दूर है। अगर तुम एक ही स्थान से सभी चीजें खरीदना चाहते हो तो सुपर बाजार में जाओ, नेशनल हैंडलूम जाओ, रिलायंस फ्रेश जाओ, जो भी होते हैं। इफ यू विश टू बाय एवरीथिंग फ्रॉम वन प्लेस गो टू सुपर बाजार, सुपर मार्केट। ये दुकानदार मिलावट की हुई चीजें बेचता है। दिस शॉपकीपर सेल्स एडल्ट्रेटेड स्टफ और थिंग्स, एडल्ट्रेटेड स्टफ और थिंग्स यानी मिलावट की हुई वस्तुएं। तो ऐसे भी यदि होते हैं, ये हालांकि गैर कानूनी होता है। आपस में इस प्रकार से चर्चा के दौरान भी आप बोल सकते हैं। क्या आप चेक स्वीकार करते हैं? डू यू एक्सेप्ट चेक्स, डू यू एक्सेप्ट चेक्स। चेक जो होते हैं, आजकल लेन देन है वो ऑनलाइन ज़्यादा हो गया है और ऐसी स्थिति में हालांकि चेक का भी काफ़ी प्रचलन चला। यह मैला है, गंदा है, उसकी बात हो रही है। इट इज़ सॉइल्ड और डर्टी, इट इज़ सॉइल्ड और डर्टी, ठीक है। इस टाइप से आप बोल सकते हैं। यह फटा हुआ है, इट इज टॉर्न, टॉर्न यानी फटा, टी या टॉर्न जो होता है, इट इज टॉर्न, ये फटा हुआ, ये बिल्कुल नया है। इट इज ब्रांड न्यू, इट्स ब्रांड न्यू, न्यू ब्रांड बोलते हैं ना। यह दुकानदार उधार चीजें नहीं बेचता। दिस शॉपकीपर डजंट सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट, दिस शॉपकीपर डजंट सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट। उधार नहीं बेचता। अब उधारी क्या है कि उधारी से माफी। वह लंबा है, ही इज टॉल, हाइट में जो लंबा है उसके लिए ही इज टॉल, लंबा है। वह छोटे कद की है, सी इज शॉर्ट, सी इज शॉर्ट, सी इज फैट। समीर मंझले कद का है। अब देखिए, जो यदि कोई लंबा है उसके लिए भी बोला, छोटा है उसके लिए भी, तो उसमें अपना मित्र वगैरह जो भी उनके लिए। अच्छा, मंझले कद का है तो समीर इज ऑफ मीडियम हाइट, उसमें आप मीडियम हाइट का बोल सकते हैं। कलर आदि को लेकर के बोल। ममता मोटी है, ममता इज फैट, ममता मोटी है, ममता इज फैट। किट्टी दुबली पतली है, किट्टी इज स्लिम, स्लिम यानी दुबला पतला, पतला होना, ठीक है। और नितिन का शरीर सुडौल है, नितिन इज वेल बिल्ट, नितिन इज वेल बिल्ट। नेहा सुंदर है, नेहा इज प्रेटी, नेहा इज ब्यूटीफुल। ये तो लड़की के लिए हो गया, नेहा इज प्रेटी, जो भी कोई भी हो उसमें आप नाम उस हिसाब से, नेहा इज प्रेटी, नेहा इज ब्यूटीफुल, ठीक है। और लड़के के लिए हो तो उसमें भी बोल। विपिन सुंदर है, विपिन इज हैंडसम, विपिन इज हैंडसम। कई बार ऐसे हैंडसम फॉर बॉय और ब्यूटीफुल फॉर गर्ल। सिमी गोरी है, सिमी इज फेयर, फेयर यानी गोरा, कहते हैं ना फेयर एंड लवली। अब जनरली तो बात क्या है, नेचुरल जो होता है ना, नेचुरल कलर जो होता है, अब वो तो स्वाभाविक रूप से होता है कि जैसा कलर है वैसा रहता है।
आदमी का इंपॉर्टेंस कलर से नहीं है, आदमी का इंपॉर्टेंस किससे, नोबल नेचर में पढ़ा था, आदमी किससे मान बनता है, अपने कार्यों से। वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, पढ़ा उसमें, नॉट इन ईयर्स, नॉट इन कलर। आपके शरीर का कलर कैसा है, आपका पहनावा कैसा है, दैट डजंट मैटर, वो कोई मैं तो नहीं रखता है। मुख्य बात होती है कि आपके अंदर गुण कैसे हैं। जैसे फेयर की बात आती है तो फेयर से इसलिए याद आया कि एडवर्टाइज आते हैं ना, एडवर्टीजमेंट आते हैं कि फेयर एंड लवली लगाओ गोरे हो जाओ, होता है। अब फेयर एंड लवली लगाने से गोरा होता, यदि फेयर एंड लवली लगाने से गोरा होता तो क्रिस गेल गोरा नहीं हो सकता क्या? उसके पास खूब पैसे, वो कोई कितनी भी लगा ले लेकिन गोरा नहीं हो सकता। तो फेयर एंड लवली लगाने से यदि ऐसा गोरा होता तो ब्रायन लारा भी लारा दत्ता बन जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं। आदमी का महान बनना किससे तय होता है? उसके गुणों से, उसकी क्वालिटीज से। क्रिस गेल को हम मानते हैं तो उसके हार्ड हिटिंग बैट्समैन के तौर पर, कलर से थोड़ी, कलर बालों आदि से उससे नहीं मानते। इसलिए हमारे को जिंदगी में कपड़ों पर, कलर पर इंपॉर्टेंस नहीं, अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज, ऐसे गुण वो होने चाहिए। हाँ, पर्सनैलिटी में फर्क तो पड़ता है, लेकिन हमेशा ध्यान इंपॉर्टेंस देना है किसको? क्वालिटीज को। सौरभ सांवला है, काला है, सौरभ इज डार्क, सांवला है या काला तो उसको लिए सौरभ इज डार्क। उसका रंग गेहुआ है, गेहुआ रंग होता है। हिज कंप्लेक्शन इज विटिस, वीट से विटिस, गेहुआ कलर जो होता है, हिज कंप्लेक्शन इज विटिस। नितिन के मूंछ है, ठीक है, नितिन हैज मस्टेक, मस्टेक बोलते हैं, मस्टेक, नितिन हैज उसके मूंछ है। और मिस्टर सिंह की दाढ़ी मूंछ है, मिस्टर सिंह हैज ए बियर्ड, मुस्टेक, जो भी है इस टाइप से बोलते हैं। और प्रदीप की दाढ़ी मूंछ नहीं है, प्रदीप इज क्लीन सेव, दाढ़ी मूंछ नहीं रखा है उसने तो क्लीन सेव है, इस टाइप से ये बोला जा सकता है। जैसा हम परिश्रम करेंगे वैसा ही हमें उसका पुरस्कार। कई बार बोलते हैं ना, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज वी लेबर सो शैल वी रिवॉर्डेड, या फिर आउट रिवॉर्डेड विल बी डिपेंड ऑन आवर लेबर, ये भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा हम करेंगे, जैसा परिश्रम करेंगे वैसे ही हमारे को वैसा रिजल्ट मिलेगा। आपने अंग्रेजी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी है? आपने अंग्रेजी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी है? विच बुक्स इन इंग्लिश हैव यू रेड? विच बुक्स इन इंग्लिश हैव यू रेड? आपने कौन कौन सी इंग्लिश की पुस्तक पढ़ी है? मैं इतना थक गया हूं कि अपनी क्लास में पढ़ने नहीं जा सकता, कई बार ऐसे मित्र बोलता है, ठीक है ना। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास, आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास। बहुत ही सरल सेंटेंस बनता है, ग्रामर को लेकर के इसमें बोलते हैं। टू का प्रयोग कैसे करते हैं उसको लेकर के, कि आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द क्लास। उसकी परीक्षा कब से है? उसकी परीक्षा कब से है? when does her examination begin? when does his या her, when does her या his, जो भी है स्त्री पुरुष के अनुसार यानी लड़का लड़की के अनुसार, when does her examination begin? मैं इस वर्ष BA पास कर लूंगा। I will pass my BA this year, I will pass my BA this year, या फिर I will be graduate this year, I will be a graduate this year। पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। आज मैं कुछ नहीं पढ़ सका, बोलते हैं I couldn't study anything today, आज मैं कुछ नहीं पढ़ सका, I couldn't study anything today। वह BA परीक्षा में असफल हो गया। He failed in the BA एग्जामिनेशन। हालांकि पढ़ाई मुख्य जो है 12वीं क्लास तक है। पहले भी बोला था आपको कि इंटर इज हार्ड, 12th इज टफ, BA बाई चांस और MA बाई डांस। ये कब? क्योंकि इंटर इज हार्ड, 10वीं तक हार्ड है, 12th इज टफ, BA बाई चांस, BA में तो इतनी सामान्य से हो जाते हैं, और MA बाई डांस। मेन एजुकेशन 12वीं क्लास तक है मुख्य, और उस समय तक आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, आप काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, आगे काफ़ी रास्ते इजी हो जाते हैं। प्रश्न बड़ा आसान है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, ठीक है। एक ध्यान देना है, अंग्रेजी आदि में जब हम पढ़ रहे हैं तो उस समय हम कि क्वेश्चन सॉल्व करना है ये ना बोलें।
अंग्रेजी में, हिंदी में, तो उसमें सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर तो उसमें हम प्रश्न या फिर कई बार बोलते हैं कि इसको लेकर के, तो उसमें सॉल्व का जो होता है मैथ्स से रिलेटेड सॉल्यूशन क्या है उसको लेकर हम उसमें आंसर क्या है ऐसे बोलेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन होता है मैथ्स वाले में, मैथ्स होते हैं ऐसे जो नंबरिकल वगैरह होता है उसकी बात होती है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, आसान है ना, तो आशा और ना ही उसकी बहन लगातार स्कूल जाती है। नाइदर आशा नॉर हर सिस्टर, नाइदर आशा नॉर हर सिस्टर कम्स टू स्कूल रेगुलरली, ठीक है। आप उसमें अपने जो भी और भी मित्र वगैरह उनके बारे में बोल सकते हैं। मैं जरूर पास हो जाऊंगा, आई एम डेफिनेटली पास, या आई एम डेफिनेटली गेट थ्रू, पास और गेट थ्रू, तो इसमें आप दोनों में से, और हालांकि आप हार्ड वर्क करें, पास होने की बात नहीं है, हमारे को तो मेरिट में कैसे आना है। मैंने पिछली रोज बड़ी मजेदार पुस्तक पढ़ी, आई रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक लास्ट नाइट, पिछली रात, रोज या लास्ट डे या इस टाइप से बोल सकते हैं, यस्टरडे, ठीक है। आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे, आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक लास्ट नाइट, गत रात्रि को। वह हिंदी में कमजोर है, ही इज वीक इन इंग्लिश, यहाँ ध्यान देना, एक दो सेंटेंस इस प्रकार से, ही इज वीक इन इंग्लिश। आजकल क्लास जल्दी लग जाती है, क्लासेज स्टार्ट अर्ली नाउ ए डे और दीज डेज, काफ़ी क्लासेज जल्दी भी लगती है अपने अपेक्स क्लासेज एजुटेक की भी। हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, वी हैव कंप्लीटेड अवर स्टडी, वी हैव कंप्लीटेड अवर स्टडी, हमने अपना अध्ययन जो भी है वो पूरा कर लिया। तुम या तो उसे माफी मांगो या फिर जुर्माना अदा कर दो, आइदर यू बेग हिज पार्डन और पे द फाइन, पे द फाइन। इधर और का प्रयोग जो है, उसे कुछ नहीं आता जाता, he doesn't know anything, या फिर बोल सकते हैं he is good for nothing, he is good for nothing, कुछ नहीं जानता। वह बुधवार से हाजिर नहीं है, he has been absent since Wednesday, he has been absent since Wednesday, इस टाइप से बोल सकते हैं। मेरे पास अपना काम पूरा करने का समय नहीं था, I had no time to finish my work, I had no time to finish my work। इसका अर्थ क्या है, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, अपने वार्ता में, आपसी चर्चा में आप बोल सकते हैं व्हाट डज इट मीन, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से बोला जा सकता है और बोलना भी चाहिए। आगे देखिए, वह अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ता है या पढ़ती है, सी टेक्स कीन इंटरेस्ट, अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ने के लिए कीन इंटरेस्ट, सी टेक्स कीन इंटरेस्ट इन हर स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई में बहुत ही मन लगा करके पढ़ता है या पढ़ती है, उसको लेकर के। और बढ़िया तरीके से आप इसमें बोलें, स्टूडेंट्स का रिजल्ट कल पता चलेगा, कई बार ऐसे आता है रिजल्ट, द स्टूडेंट विल नो द रिजल्ट टुमारो, द स्टूडेंट्स विल नो द रिजल्ट टुमारो, कि उनका जो रिजल्ट है कल पता चलेगा। रिजल्ट आते हैं उससे पहले इस प्रकार के सभी प्रकार के सेंटेंसेस शामिल किए हैं। आप सभी जो आपस में बिल्कुल चर्चा नहीं करनी है किसी को भी, इधर ध्यान दें सभी, और सिखाने का काम हो रहा है। हम इन फ्यूचर ऐसे प्रश्नोत्तर वगैरह भी लाएंगे जिससे आप वहाँ पर किस प्रकार से कनेक्टेड रहें। मैं हिंदी में लिखूँगा, आप उसमें इंग्लिश में वापस बताएंगे कि सर इसमें ये होता है, ऐसी चीज़ें भी बिल्कुल जल्दी ही आपके सामने होगी। आगे देखिए, तुम परीक्षा में पास हो गए, यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो परीक्षा में पास हो गए। मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते, वाई डोंट यू लेट मी स्टडी और रीड, वाई डोंट यू लेट मी स्टडी और रीड, मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते। कई बार होता है, कई बार मित्र होते हैं कि चलो बस गप्पे मारते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, जबकि समय बड़ा, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, और बहुत जल्द ही आपके भी है वो ये जो पढ़ाई वगैरह शुरू होने वाली है, तो हम भी आशा करते हैं आप भी बिल्कुल तैयार हैं। हमेशा क्लास तो हम चला ही रहे, ये अपने बहुत बड़ा एक अभियान चलाया और आपने समय का सदुपयोग किया, और अपेक्स क्लासेज एजुटेक ने आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। यदि तुम पास हुए तो तुम्हारे माता पिता खुश होंगे, इफ़ यू पास योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी, इफ़ यू पास योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी। मैं अंग्रेजी बोलना जानती हो, मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल जानते हैं, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, जानती हूँ, जो भी आप बोल रहे हैं ना, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बिल्कुल इसका कारण है कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से
आपने काफ़ी कुछ सीखा। हमारे को भी आप पर गर्व है कि आप है वो इनको न केवल सीख रहे हैं, हमेशा क्लास आप अटेंड करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, मैं देखा है, और भी आगे लाइक शेयर करते जाइए। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, जानती हूँ। तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो? इन विच कॉलेज आर यू, या फिर इन विच कॉलेज डू यू रीड। ठीक है, आप कौन से कॉलेज में हैं या फिर आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इसको लेकर के आप सेंटेंस, कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकती है, इन विच स्कूल डू यू रीड। ठीक है, इस टाइप से बोल सकते हैं। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर स्टडी। स्टडीज जो होते हैं ना, पढ़ाई की, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर स्टडीज। आपका अध्ययन कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, किस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर गोइंग वेरी वेल, ये भी बोल सकते हैं। मैं इस कॉलेज में 2 साल से हूँ। आई हैव बीन इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। आई हैव बीन इन दिस कॉलेज, आई हैव बीन इन दिस स्कूल, आई हैव बीन इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 2 years 3 years, जो भी है। मैं इस कॉलेज में सन 1998 से हूँ। आई हैव बीन इन दिस कॉलेज सिंस 1998। इस टाइप से बोला जा सकता है। जब से हैं आप उसका बताना है, सन कौन सा है उसके अनुसार। तुम्हारा स्कूल अच्छा है, योर स्कूल इज गुड, योर स्कूल इज गुड। इस टाइप से वो अंग्रेजी में अच्छा है, देखिए वो अंग्रेजी में अच्छा है तो ही इज गुड एट इंग्लिश। गुड एट इंग्लिश आएगा, गुड इन इंग्लिश नहीं आएगा। ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट मैथ्स, ये ध्यान रखना है। यदि इनका प्रयोग करोगे प्रीपोजिशन आदि के रूप में तो गलत हो जाएगा। वह इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठेगा। ही इज ड्रॉपिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन दिस ईयर, ही इज ड्रॉपिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन दिस ईयर। वह खेलों में बहुत होशियार है। ही इज गुड स्पोर्ट्स मैन, गुड स्पोर्ट्स पर्सन, गुड स्पोर्ट्समैन, ही इज गुड प्लेयर। ठीक है, यहाँ पे खेलों में होशियार तो ही इज ए गुड स्पोर्ट्समैन, इस टाइप से बोले। तुम्हारी लिखाई अच्छी नहीं। लिखाई मतलब जो हैंडराइटिंग की बात होती है कि योर हैंडराइटिंग इज नॉट गुड, योर हैंडराइटिंग इज नॉट गुड, योर हैंडराइटिंग इज सुपर्ब, गुड, जो भी बोलना है उस हिसाब से। अच्छी है तो अच्छा बताएं, अच्छी नहीं है तो थोड़ा उसको इम्प्रूव के लिए कहें। पुस्तक अभी अपने पास ही रहने दो। कीप द बुक विथ यू फॉर द प्रेजेंट, कीप द बुक विथ यू फॉर द प्रेजेंट, कि अभी पुस्तक आपके पास ही रहने दो। वह अक्सर स्कूल से भाग जाता है। कई होता है बंक मारते हैं। He often runs away from the school, he often runs away from the school, स्कूल से भाग जाता है। स्कूल से भागना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई होनी चाहिए किन इंटरेस्ट से। आपका ध्यान किस ओर है? What are you looking at? What are you looking at? हाँ, आपको कह रहा हूं, What are you looking at? आपका ध्यान किस ओर है? हाँ, इधर ध्यान दीजिए। या फिर Why don't you pay attention? ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? इस टाइप से। हालांकि आप तो ध्यान दे रहे हैं, मुझे पता है कि आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, मैं बिल्कुल इसमें देखता रहता हूँ। आप काफ़ी उत्तर भी लिख रहे हैं। बॉयज़, गर्ल्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, बिजनेसमैन वगैरह काफ़ी जुड़े रहते हैं और शेयर लाइक काफ़ी कर रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बने रहिए। क्या आप हेडमास्टर पर कोई प्रभाव नहीं है? क्या आपका डोंट यू हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द हेडमास्टर, यानी आपका कुछ प्रभाव, ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि आप जैसे डिसिप्लिन में रहें, अच्छा अध्ययन करें, बहुत जिम्मेदार स्टूडेंट, एक नागरिक की भांति हमें हर तरीके से आगे रहना चाहिए। और इससे क्या होता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, समाज में। ये चीज़ें आजकल नोट की जाती है। हमारे स्कूल में कल छुट्टियां हो जाएगी, ये मतलब कोई इस टाइप से मान लो ऐसी स्थिति होती है कि आवर स्कूल विल बी क्लोज फॉर वेकेशन फ्रॉम टुमारो। इस टाइप से भी जब भी होता है तो उसके अनुसार आप बोला करें। ये थे अपने जितने भी सेंटेंसेस लेकर के क्लास, स्पेशली जिसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ा। कुछ शब्द आपके लिए दे देता हूं। संपर्क, हल, हल का अर्थ प्रश्न का हल है, उसको लेकर के लिखा है मैंने, ठीक है। हंसी,
शामिल ज्ञानी। इन वर्ड्स के इंग्लिश में आपको बताने हैं कि क्या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। आप सभी जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर भी कर रहे हैं, और स्पीकिंग में आपने जो इम्प्रूवमेंट किया है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपेक्स क्लासेज एजुटेक के माध्यम से, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और अपने जितने भी मित्र हैं, रिलेटिव है, उनको भी आप ये बात बताइए। स्पीकिंग में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, टेंसेज आदि हमने किए हैं, कंपटीशन रिलेटेड बहुत प्रकार की आपको सामग्री अवेलेबल करवाई है, प्रश्नोत्तर आदि आगे भी होंगे, और ग्रामर से रिलेटेड नए नए टॉपिक, वन वर्ड्स आदि का एक बहुत बड़ी सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें आप बहुत सारे वन वर्ड लिखाऊंगा जो कि आपके कंपटीशन में 6ठी से 12वीं के आपके जो भी जनरल एग्ज़ाम हैं उनके अंदर भी ये चीज़ आपके काम आएगी और स्पीकिंग में भी काम आएगी। इसलिए जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।